स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो पार्ट 1 में हमने सभी बेसिक्स को बिल्कुल जड़ से लेकर सिरे तक समझा, ठीक है। तो अब बारी है PYQs की, कि हमसे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग में प्रीवियसली बने हुए हैं, तो उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली अब इतना तो आप सभी लोग देखो, फर्स्ट क्लास से इतना तो आप सीख गए होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो PYQs है, उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। भाई देख सकते हैं UPSC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनके एग्जाम डेट मेंशन करके रखी है मैंने नीचे, ताकि आपको पता चले कि किस एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमर दे दूं क्या? 30 सेकेंड का टाइमर दे देते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइमर इज फॉर यू। सभी लोग करेंगे भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखो जल्दी से, क्या बताया था मैंने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक रामबाण तरीका, कि आपको अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज याद होने चाहिए। अगर याद होंगे ना, जिसको खट से उड़ा देगा ये क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं भाई उसके सामने। देखिए भाई, समय जो है आपका बीतता जा रहा है, वक्त जो है हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। ऐसे ही ये जो 3 साल है ना आपके, बिगिनर से लेकर बिल्कुल प्रो तक पहुंचने के, इनको बिल्कुल मतलब ऐसे बना दीजिए, ऐसे आप लोग तैयारी कीजिए, ऐसे जुड़ जाइए तैयारियों में कि आपको ऐसा लगे ही ना कि आपका समय कहीं पर भी व्यर्थ हुआ है। जैसे कि ये समय बीत गया ना, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपका ये भी समय बीत जाना चाहिए। और बस 2028 में जैसे ही आप पेपर देने के लिए बैठेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका CSET क्लियर हो जाना चाहिए। CSET नहीं, मैं चाहती हूं आपके सभी एग्जाम, प्री और मेंस, हर एक एग्जाम आपका क्लियर हो और आप फाइनल राउंड तक जरूर पहुंचे, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या बोला गया? 0 है एक वर्ड आपको गिवन है 0, जिसका कोड क्या दिया गया है? CHUR। ओके, आप सभी जानते हैं Z की प्लेस वैल्यू 26, E5 R 18th और O 15th प्लेस पर आता है। ओके, वहीं C3 H8 U 21 और R 18th प्लेस पर आता है। तो यहां पर जैसे ही मैंने चेक किया भाई, 15 में 3 ऐड किया तो 18 हुआ, 18 में 3 ऐड किया तो 21 हुआ, 5 में 3 ऐड किया तो 8 हुआ, और Z में अगर मैं 3 ऐड करूं, 26 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे मैम 26 में अगर 3 जोड़ा जाए तो ये 29 होगा मैम, 3 तो नहीं होगा। तो यहां पर कल मैंने आप लोग को एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मैंने क्या बोला था कि भाई जो अल्फाबेट होती है वो 26 पर खत्म हो जाती है, फिर 27, 28, 29, 30 इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या? ABCD अगेन वही चीज शुरू हो गई। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि हम इतनी सारी प्लेस वैल्यू याद नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी मैंने एक तरीका बताया था आपको। क्या तरीका बताया था? कि भाई जब 26 से ज्यादा बड़ा कोई नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है? उस नंबर में से डायरेक्ट 26 को घटा देना है, तो आपकी छोटी वाली प्लेस वैल्यू आ जाएगी। यहां पर 29 में से 26 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, और थर्ड प्लेस पर क्या आता है बच्चा? C आता है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा अभी तो ऑप्शन नंबर क्या, अभी तो हमने इसको डिकोड किया है, अभी हमें अपना वाला कोड भी बनाना है, अभी हमें प्लेयर का कोड बताना है, ठीक है। आ जाइए भाई, क्या लॉजिक गया यहाँ पर? पैटर्न तो आपका फॉरवर्ड है, पैटर्न बताए थे ना, डिफरेंट, एक क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ओके, तो यहां पर कौन सा पैटर्न लगा है? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? जब Z का कोड C है, E का कोड H है, R का कोड U, O का R, यानी कि जिसका जो कोड है वो C के जस्ट सामने लिखा हुआ है, इधर उधर नहीं लिखा। दैट इज कॉल्ड आर फॉरवर्ड पैटर्न। ओके, अब प्लेयर का कोड बनाओ, PLAYER। सभी में क्या करना है? +3 करना है, ठीक है भाई, +3। P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 16 और 3 कितने हो जाएंगे? 19, यानी कि S आ जाएगा। L 12 और 3 कितने होंगे? 15, यानी कि O आ जाएगा। A और 3 कितना हो जाएगा भाई? A की प्लेस वैल्यू 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4th प्लेस पर D आता है। Y और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और 28 में से 26 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 26 क्यों घटाया? क्योंकि ये 26 से ज्यादा निकल गया। अब जब ज्यादा निकल गया तो इसको छोटी वाली प्लेस वैल्यू पर लाना होगा, और छोटी प्लेस वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, तो इसलिए हम 26 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ 2 आया, 2 का मतलब क्या? B। E में 3 ऐड करो, 5 और 3 8, यानी कि H। R
ए आर की प्लेस वैल्यू 18, 18 प्लस 3 21, 21 यानी कि यू, तो SODBHU, SODBHU ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को, हाँ या ना? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए यूपीएससी 2023, अगेन भाई अगेन एक और क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको आप सभी करेंगे। ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ, यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। अगेन यूपीएससी 2022, अब सारे ही क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगी क्या? एक आध क्वेश्चन तो मुझे भी कराने दो ना, एक आध क्वेश्चन तो मुझे भी कराने दो भाई। वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग के होमवर्क के लिए, मुझे आप में से सभी का जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में कि क्या उसका आंसर होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्या कह रहा है? इफ द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर इन द न्यू ऑर्डर रिप्रेजेंट द लेटर whose position it had taken in its original order, which one of the following represent Lucknow? हिंदी वाले बच्चे चकरा गए होंगे, मैम ये क्या बोलते चले गए, हिंदी में बताओ। भाई यहां पर बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अपोजिट लेटर्स के फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे कि ए से शुरू होती है अल्फाबेट और यहां जेड से शुरू कर दी जाए, तो अल्फाबेट जब जेड से शुरू कर दी जाएगी तो ए की जगह जेड, बी की जगह बाई, सी की जगह एक्स, डी की जगह डब्ल्यू, इस तरीके से जो अपोजिट लेटर्स है वो जो है इनका स्थान ग्रहण कर लेंगे, यानी कि इनकी जगह पर रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ओके, तो आगे क्या कह रहा है? और नए वर्ण में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करता है जिसका मूल स्थान उसने लिया है। ठीक है, यानी कि जैसे जेड जो है एक की जगह पर आ गया, जेड ए की जगह पर आ गया, तो इसका मतलब ए को कौन निरूपित कर रहा है? ए को कौन निरूपित करेगा भाई? जेड निरूपित करेगा। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को डिनोट करेगा? भाई सिंपल सी बात है, ये फालतू में इतना दिमाग तुम्हारा खर्च करवा रहा है। अगर तुम समझ गए हो तो यहां लिख दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा करके लिख दिया जाए, तो वही तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए था कि यहां पर सारे जो है अपोजिट लेटर्स आ जाएंगे, है ना भाई? तो ऐसी चीजें ना अपने दिमाग में फिट कर लो कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है अपोजिट लेटर से रिलेटेड। तो यहां पर लखनऊ को सिर्फ आपको क्या करना है? लखनऊ वर्ड के सभी लेटर्स के अपोजिट लिख लेने हैं। एल का अपोजिट क्या है भाई? लव हो गया था तो ओ हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या था? फालतू मूवी से एफ हो जाएगा। सी का अपोजिट क्रैक्स खाता था, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। के का अपोजिट कुर्ता पजामा पहनना था भाई शादी में उसे, के का अपोजिट पी हो जाएगा। एन का अपोजिट मैन विल बी मैन, MAN, मैन विल बी मैन, एम का अपोजिट एन। ओके, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट भाई ड्यू पीता था तो डी हो जाएगा। तो OFX PMLD ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे जल्दी से। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए क्या बोला गया है? एक कोड भाषा है मैथमेटिक्स, जिसको क्या लिखा जा रहा है? LBSIDNZUHDR। ठीक है, तो सेम कोड लैंग्वेज में केमिस्ट्री को कैसे लिखा जाएगा? बताइए भाई। सेम कोड लैंग्वेज में केमिस्ट्री का आपको कोड बताना है, और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। बताइए जी। चलिए जी, सभी बताएंगे, सभी लोग का भाई आंसर आना चाहिए। देखिए यहां से अगर मैं कोड बनाना शुरू करूं, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स होता क्या है आखिर में? बताओगे? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या मतलब स्टडी है किसी चीज की, या फिर क्या है? दोनों में से क्या है? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या स्टडी है? दोनों का इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए स्टडी है, ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्ट है। चलिए बताइएगा। ठीक है, यहां पर इसका कोड आपको गिवन है क्या? इसका कोड गिवन है LBSIDNZUHDR। देखो m में से एक गया l मिला, A+1 B, T-1S, H+1I। ये कैसे हो रहा है भाई? ये इनकी प्लेस वैल्यू के बिहाफ पर M 13 L 12, 13 में से एक गया 12, A1 B2, A में एक जोड़ा तो 2, T20 S 19, तो 20 में से 1 गया 19, H8 I9, तो 8 में से 8 में 1 ऐड किया तो 1 ऐड किया तो 9। ठीक है, सेम यहाँ -1 हुआ है, E से D पर आया, M से N पर गया +1, A से Z पर आया -1, T से U पर गया +1, I से H पर आया -1, C से D पर गया +1, S से R पर गया तो -1। सीरीज क्या गई है? -1 +1 -1 +1, इस तरीके से गई है। ठीक है, पैटर्न क्या है? फॉरवर्ड। तो आ जाइए, हमें केमिस्ट्री का कोड बताना है, तो जल्दी से हम केमिस्ट्री का कोड भी बता देंगे।
केमिस्ट्री। ओके अब देखिए C3H8E5M13 I9S19 T20 R18 Y25 क्या करेंगे, -1 +1, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, यहाँ -1, तो C+3 अच्छा सॉरी माइनस है, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। सेकंड प्लेस पर कौन आता है भाई, B आता है। ठीक है आगे चलिए, आगे 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 9th प्लेस पर आता है I। फिफ्थ 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4th प्लेस पर आता है D। 13 और 1 14 यानी कि N हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 यानी कि H आ जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 यानी कि T आ जाएगा, यहाँ 20 में से 1 घटाएंगे तो 19, 19वें स्थान पर 19th प्लेस पर कौन आता है भाई, S आता है। 18 + 1 19 S अगेन, 25 - 1 24 और 24th प्लेस पर कौन आता है भाई, 2 दिल थे 2 टुकड़े हुए 4 हो गए, तो X की वैल्यू क्या थी भाई 24। याद है ना, याद है या नहीं है? अगर इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा ना तो प्लीज आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 जरूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार जिंदगी में कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं भाई, सेशन 1 जरूर देख लीजिएगा जाके। ओके तो यहां पर क्या बना, BIDNH ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए ये कब पूछा गया है, ये आपसे यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की कोशिश कीजिए। भाई रीजनिंग का मतलब ही क्या है, रीजनिंग का मतलब है ब्रेन को एक्सरसाइज कराना। भाई ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगी मैं आप लोग के दिमाग की कि जीके जीएस की सबकी जड़ें हिला दोगे आप लोग, है ना। बिल्कुल दिमाग ऐसा स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगी ना, इतने तुम चारों दिशाओं में सोचने की शक्ति रखोगे, ऐसे दिमाग तुम्हारा घोड़े की तरह दौड़ेगा रीजनिंग पढ़ के। इसीलिए कहती हूँ तसल्ली से मन लगा के पढ़ लो, जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत हेल्पफुल है आपके लिए भी, आपके दिमाग के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी। चलिए ए से लेकर जेड तक क्या बोला गया है, ए से लेकर जेड तक के वर्ण 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं। ओके द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली, वही आपके प्लेस वैल्यूज। ओके फिर क्या बोला गया, इफ GHI का कोड 1578 है। ठीक है GHI का जो कोड है वो 1578 है। नेक्स्ट हमें दिया गया है DEF का कोड 912 है। तो ABC का कोड क्या होगा, ABC का कोड क्या होगा। अब ये आपके लेटर टू नंबर कोडिंग पे मूव कर चुकी है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आपकी प्लेस वैल्यूज है उन नंबर्स में ही, अभी तक हम लेटर्स में लॉजिक लगा रहे थे, अब हमें नंबर्स में लॉजिक लगाना है कि क्या ऐसा करें कि ये जो है GHI की प्लेस वैल्यू 1578 पे 1578 में बदल जाए। आ जाइए भाई, G की प्लेस वैल्यू 7, H8 I9। अब देखो यहां पर क्या जादू हुआ है, इसको हम कैसे 1578 में बदल सकते हैं, 789 को कैसे कन्वर्ट करें। ध्यान से देखो दुगने का अंतर नजर आ रहा होगा, 9 और 9 18 होते हैं, 7 और 7 14 होते हैं, और अगर पीछे से कैरी आएगी तो 15 भी हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों की GHI की जो प्लेस वैल्यू थी 7 8 9, इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 1578 मिल गया मुझे। तो यहाँ पर देखिए D4E5F6। अब यहाँ पर देखो 456 है, 912 है। भाई साफ साफ नजर आ रहा है दुगना है ये, तो इसका डबल हो रहा है। तो यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 या 12, 1 कैरी 5 2 10 और 1 कैरी 11 हो गया। फिर 1 कैरी जाएगी 4 2 4 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 912 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, इसका कोड निकाल लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई, जब सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई इधर भी होगा 2 का मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 246 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 246 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में लुप्त पद @ क्या है। अब यहाँ पर जो @ गिवन है ना, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, और ऐसा प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया है। अब आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं मैं यहाँ पर, ये जो टाइप होता है, ये जो क्वेश्चन के पूछने का टाइप होता है, ये बेसिकली आपकी एनालॉगी का टाइप है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है ही नहीं, ये जो टाइप है आपका एनालॉगी का टाइप है। एनालॉगी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बट
यूपीएससी समझ नहीं पाया इसको, जो रीजनिंग की बिल्कुल तह तक जाता है उसको पता है। एनालॉगी का मतलब होता है समानता, यानी कि दो पदों के बीच, दो टर्म्स के बीच आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, वैसा ही सेम रिलेशन हमें किसी दूसरे टर्म के बीच, जैसे यहां पर ये दो टर्म है, इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा, ऐसा ही सेम रिलेशन हमें इस टर्म का एक नेक्स्ट टर्म के साथ बनाना है, तो दिस इज कॉल्ड आर एनालॉगी। ओके, क्लियर है? तो एनालॉगी क्या कहलाती है? समानता, यानी कि समान रिलेशन ढूंढना, इक्वल रिलेशन ढूंढना इज कॉल्ड अवर एनालॉगी। ओके, अब देखो यहां क्या रिलेशन है, ए से गया बी पर, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। फर्स्ट जो टर्म है उसको सेकंड टर्म से कंपेयर करो कि फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर क्या चेंजमेंट आया है। तो यहां ए से बी पर गए तो हमें पता चला यहां +1 हुआ, सी से ई पर गए भाई 3 से 5 पर पहुंच गए, +2 हुआ, पी से हम एस पर गए यानी कि 16 से 19 पर, P16 S19, यहां क्या हुआ +3 हुआ, क्यू से यू पर गए 17 से 21 पर, भाई 4 जुड़ गया यहां पर, यानी कि यहां पर कॉन्जिक्यूटिवली 1 से लेकर 4 तक सभी नंबर्स में ऐड किया गया है, कॉन्जिक्यूटिवली 1 to 4 सभी नंबर में जोड़ा गया है। तो आ जाइए यहां पर भी कर लेते हैं भाई, m+1 करेंगे तो n मिलेगा, n+2 करेंगे तो यहाँ p मिलेगा, g+3 करेंगे तो यहाँ पर j मिलेगा, और l+4 करेंगे, एक मिनट यहाँ पर 5 लेटर है, इसको i को हटाओ मेरे भाई, इस i को हटाओ, l+4 करेंगे तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो NPJP विल बी द राइट आंसर। NPJP, अच्छा JP तो कहीं है ही नहीं, तो आई थिंक यहाँ पर ये जो L है ना, ये L एक्स्ट्रा आ रहा है, आप ना यहाँ से L को हटा लीजिए और I को बना रहने दीजिए, एक लेटर एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कितने ही लेटर है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 4 लेटर है, तो जो रिलेशन बनता है इक्वल लेटर्स में बनता है। तो I+4 कर दो मेरे भाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे I+4 कर देंगे, तो I+4 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो NPJM विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, NPJM ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? सभी लोग को समझ में आ रहा है, हाँ या ना बताते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यूपीएससी 2019 में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ना, जिसने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी होगी भाई उसकी तो नसें हिल गई होंगी दिमाग की, बिल्कुल नसों में जो करंट सा लगता है ना वही करंट लगा होगा एग्जाम सेंटर में। अब क्या बोला गया है, if every alternate letter of the English alphabet from B onwards including B is written in small letter and the remaining letter are written in capital letters, then how will the first month of the latter half of the year will be written। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि B से आगे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा, वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो हमारे ईयर का फर्स्ट हाफ होता है, जो हमारे ईयर का फर्स्ट हाफ होता है उसका फर्स्ट मंथ कौन सा होता है बताइए। सॉरी, जो हमारे ईयर का फर्स्ट, जो हमारे आधी साल होती है, जैसे आधी साल बीत गई और आधी साल बची है ना, आधी साल बची है, हाफ ऑफ द ईयर, तो जो आधी साल बीत गई उसमें 6 महीने निकल गए होंगे, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक वो जो है कंप्लीट हो गया होगा। अब जो आधी साल बची उसमें जुलाई से लेकर कहां तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। तो जो हाफ ईयर बची है उसका फर्स्ट मंथ कौन सा होगा, सबसे पहले तो ये आपको पता करना है। तो जो हाफ ईयर बची है वो 7वें महीने से, 1 to 6 आपकी हाफ ईयर हो गई, फिर 7 to 12 जाएगी, तो 7th मंथ कौन सा होता है मेरे भाई, 7th मंथ होता है जुलाई। अब यहां पर ये पता चल गया कि हमें जुलाई को डिकोड करना है। अब डिकोड कैसे करना है, इसने यहां पर बोला है कि जो लेटर बी है उससे आपको शुरुआत करके ऐसा करना है कि एक लेटर स्मॉल एक कैपिटल, एक स्मॉल एक स्मॉल एक कैपिटल, फिर एक स्मॉल एक कैपिटल, फिर एक स्मॉल फिर एक कैपिटल, ऐसे चलना है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या एक कंक्लूजन निकाला, आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कैसे आप जुलाई को कैसे जुलाई को कोड करेंगे। या तो आप पूरी ABCD पहले ऐसे लिखेंगे Z तक, फिर वहां से जुलाई का कोड उठाएंगे, या फिर आप करेंगे स्मार्ट वर्क। आपके पास दो अप्रोच है, एक तो पूरा B से लेकर Z तक लिखो, फिर वहां से देखो कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है, वहां से उठाओ। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच है आपका मेंटोस जिंदगी का, मेंटोस जिंदगी वाला अप्रोच बता रही हूं, समझ लो। यहां पर आप देखोगे B की प्लेस वैल्यू 2, C की 3,
डी की 4, ई की 5, एफ की 6 और आपके जी की 7। अब आपने यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे जितने भी सभी इवन लेटर हैं, यानी कि जितनी भी सभी सम संख्याओं पर आने वाले लेटर्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी स्मॉल लेटर्स हैं। और जितने भी सभी ऑड नंबर पर आने वाले लेटर्स हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी कैपिटल हैं। तो आप एक काम करो, जुलाई के कोड चेक करो, J11 U21, सॉरी J10 U21, J10 U21, L12 Y25, 10 यानी कि इवन नंबर है तो कौन सा केस जाएगा, लोअर केस या अपर केस। लोअर केस होता है स्मॉल लेटर, अपर केस होता है कैपिटल लेटर। भाई सम संख्या लोअर केस को शो कर रही हैं, जितनी भी सभी इवन नंबर्स हैं लोअर केस को रिप्रेजेंट करेंगी, तो J विल बी रिटन इन लोअर केस। ओके, 21 ऑड नंबर, जब आपके इवन नंबर लोअर केस को रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेट सी बात है जो ऑड नंबर होंगे वो अपर केस को डिनोट करेंगे, तो J के बाद ये U। ओके, L12, L किसे रिप्रेजेंट करेगा, लोअर केस को। Y25, Y किसे रिप्रेजेंट करेगा भाई, Y करेगा अपर केस को। तो JULY कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि मुंबई के लिए कोड LSJXVC है तो दिल्ली के लिए कोड क्या होगा, बताइए। यूपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न, बताइए। सारे PYQs ही मिलेंगे आज के सेशन में आपको, कैसे कैसे जो आपका चाहे तो स्टेट वाला एग्जाम हो PCS का, चाहे तो आपका UPSC का एग्जाम हो सेंट्रल वाला, आपको यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि किसका माइंडसेट कैसा है, कौन किस माइंडसेट के साथ जो है वो क्वेश्चन को फॉर्म करता है। चलिए आ जाइए, यहाँ मुंबई का कोड गिवन है। मुंबई कैसे लिखा गया है, LSJXVC। ओके, अब इसको डिकोड कर लो सबसे पहले, फिर दिल्ली का, चलो चाहे दिल्ली लिख लो, इधर दिल्ली लिख लो। M13 L12 क्या हुआ मेरे भाई, -1, U21 S19 यहाँ क्या हुआ, -2, M13 J10 भाई इधर तो आते आते -3 हो गया, B2 X24 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, A1 V22 I9 और ये C आपका 3, यहाँ -6। अब आपको यहाँ पर से लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप डायरेक्ट बोल देंगे मैम यहाँ -4 हुआ होगा, यहाँ -5, लेकिन लॉजिक पकड़े क्या हुआ, इधर लॉजिक पकड़े या नहीं पकड़े, ये कैसे B से X पर -4 करके आया, ये कैसे A से V पर आया -5 करके, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था, जब भी किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़ जाए, अभी तक तो मैंने आपको जोड़ने वाला केस बताया था कि अगर दो नंबर्स को आपस में ऐड करके 26 से ज्यादा आ जा रहा है तो उसको कैसे हम वापस से छोटा कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका अपोजिट केस आ गया, अब आ गया आपका माइनस वाला केस। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको B में से 4 को घटाना था, जबकि B की प्लेस वैल्यू 2 थी और आपको सब्ट्रैक्ट करना था 4, यानी कि छोटे में से बड़े को घटाना था। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर देंगे, ऐसी स्थिति में आपके पास दो तरीके होते हैं, एक तो इस B की बड़ी वाली प्लेस वैल्यू लेकर आओ। B की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हैं 2 होती है, बड़ी प्लेस वैल्यू कैसे लाएंगे, इस 2 में 26 को ऐड कर दो, हो जाएगा 28। अब इस 28 में से 4 को घटा दो, 28 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 24, और 24 की प्लेस किसकी प्लेस वैल्यू होती है भाई, X की। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भाई B 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -2 आएगा। इस -2 को जो आपके टोटल अल्फाबेट होते हैं उसमें से घटा दो, ये आपका 24 आ गया। अब वैसे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तरीका लग सकता है, ये बिल्कुल सीधा सरल है ना। ये राम है, ये कृष्ण है, राम नाम सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नटखट सा तरीका है और ये सरल शांत स्वभाव का तरीका है। तो दोनों तरीकों में से आपको जो मेथड बेस्ट लगा, जो अप्रोच बेस्ट लगी, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सेम ऐसा ही A के लिए हुआ है। 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 आ जाएगा। -4 को टोटल अल्फाबेट्स में से आप जैसे ही घटाएंगे, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, 26 में से 4 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। 22वें स्थान पर आता है V, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया, अप्रोच समझ में आया, तो दिल्ली का कोड बता दीजिए भाई। अब दिल्ली का कोड बता दीजिए, क्या करना है, पहले -1 देन -2 -3 -4 -5, 4 5
12, 8 और 9, ये इनकी प्लेस वैल्यूज है सभी की। 4 - 1 3, 5 - 2 3, 12 - 3 9, 8 - 4 4, 9 - 5 4। तो यहाँ पर 3 C 9 की प्लेस पर आई और 4 हो जाएगा DD, CCIDD। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्या राइट हो जाएगा भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या बोल रहे हैं, यदि रेमन को 1 2 3 4 5 के रूप में और दिनेश को 6 7 5 8 4 9 के रूप में लिखा जाए तो हमाम को कैसे लिखा जाएगा? भाई यूपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए फर्स्ट वर्ड आपके सामने है रेमन, जिसका कोड गिवन है 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड वन इज, दूसरा शब्द आपके सामने क्या है, दिनेश। देख रहे हो दिनेश, वो वाले दिनेश पर मत पहुंच जाना, वो अच्छा वो तो विनोद था, देख रहे हो विनोद, अच्छा मैं ही गलत हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, होती हैं गलतियां। अच्छा रेमन का कोड गिवन है, दिनेश का गिवन है, बनाना किसका है, हमाम का। अब बताइए भाई, अब सभी एकदम से कंफ्यूज हो गए होंगे कैसे कोड बनेगा, अब सभी कंफ्यूज हो गए होंगे एकदम से कैसे कोड बनेगा। यहाँ तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा। मैम आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 18 की जगह 1, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 की जगह 2, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 की जगह 3, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा। तो जब ऐसे कुछ इलॉजिकल से नंबर्स आपके सामने आ जाए ना, जिससे जोड़ने पर घटाने पर ये जो कोड है वो बने ही ना, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका कोड आपको बनाना है उसके सभी लेटर्स पे नजर डालो। जैसे कि यहाँ पर HAMAM ये लेटर्स है हमारे पास। अच्छा अब एक चीज और चेक करो, क्या ये सभी लेटर्स हमें इन दोनों वर्ड्स में मिल रहे हैं? क्या ये हमाम वर्ड्स के सभी लेटर, हमाम वर्ड के सभी लेटर हमें रेमन और दिनेश में मिल रहे हैं? H देखो, H कहीं है, ये रहा H, A देखो A ये मिल गया, M देखो M भी मिल गया। तो यहाँ पर हमें सारे लेटर्स मिल गए जो हमाम में यूज हो रहे थे। तो ऐसा कुछ आपको मिल जाए ना कि इस वर्ड के सारे लेटर्स इन दोनों वर्ड्स में मिल जाए, तो समझ जाइएगा वहाँ डायरेक्ट कोडिंग अप्लाई हुई है। डायरेक्ट कोडिंग क्या कि यहाँ पर किसी भी लेटर का एक रैंडम कोड मान लिया गया है और उन्हीं को उनका कोड बना दिया गया है। जैसे कि R का कोड यहाँ 1 है, A का कोड 2 है, M का कोड 3 है, O का कोड 4 है और N का कोड 5 है। यानी कि जहां जहां R आएगा उसका कोड हमेशा एक ही रहेगा, जहां जहां A आएगा उसका कोड हमेशा 2 ही रहेगा, जहां जहां H आएगा उसका कोड हमेशा 9 यानी कि 9 ही रहेगा। ओके अब यहां देखो H की प्लेस वैल्यू क्या थी, H का कोड क्या था, 9 था, A का कोड क्या था भाई 2 था, M के कोड की अगर मैं बात करूं तो 3 हो जाएगा, A का कोड अगेन 2 हो जाएगा, M का कोड 3 हो जाएगा। तो 92323 92323 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, होप सो आप लोगों को सभी को सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ आरंभ, है ना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, यहां पर भी आपका डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको थोड़ा सा पहले। यहां पर कह रहा है 256 एक वर्ड है जिसका कोड है रेड कलर चौक, हिंदी में क्या है, लाल रंग चौक। ठीक है, मैं एक ही लैंग्वेज लिखूंगी क्योंकि दोनों लैंग्वेज अगर लिखने बैठी तो फिर भाई आपके टॉपिक्स कंप्लीट ना होने के। फिर दूसरा आपको कोड दिया गया है 589 जिसका मीनिंग है ग्रीन कलर चौक। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है 254 जिसका मीनिंग है व्हाइट कलर चौक। ओके अच्छा ग्रीन कलर फ्लावर था, इधर चौक नहीं था, इधर फ्लावर है भाई, ग्रीन कलर फ्लावर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है विच डिजिट रिप्रेजेंट्स व्हाइट इन द कोड। अब हमें व्हाइट का कोड ढूंढना है कि व्हाइट को कौन सा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना
अब देखो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है नंबर की जगह पर बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जब भी वो विचित्र भाषा का प्रयोग कर दिया जाता है ना, तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की लैंग्वेज में हम उसे चाइनीज कोडिंग बोल देते हैं, है ना। तो घबराइएगा मत चाइनीज कोडिंग सुन के। यहाँ जो नंबर्स आपको गिवन है, इन नंबर्स की जगह ही कुछ SI LI MA PA इस तरीके से दे देगा। तो वो जो विचित्र भाषा होगी ना, उसको देख के घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच भी सेम ही रहेगा। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें व्हाइट का कोड ढूंढना है। तो व्हाइट का कोड ढूंढने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन किस चीज में करना होगा? थैंक यू। तो हमें कंपैरिजन किस चीज में करना होगा? हमें ये देखना होगा कि जहां पर व्हाइट लिखा है, या तो हमें व्हाइट इन अदर स्टेटमेंट्स में मिलना चाहिए कहीं, या फिर व्हाइट के साथ में जो और वर्ड्स हैं, व्हाइट के साथ में जो और वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कहीं और पर हमें मिल जाएं। तो ऐसे क्या होगा, हम व्हाइट का कोड एलिमिनेट कर पाएंगे वहां से, है ना। इन दोनों को एलिमिनेट करके व्हाइट का कोड निकाल पाएंगे। अब जैसे कि व्हाइट तो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन ये कलर और चौक, ये दो चीज कॉमन मिल गई। तो जब ये कलर और चौक कॉमन है, तो डेफिनेट सी बात है इनका कोड भी कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ 254 है और यहाँ 256 है, तो क्या कॉमन मिला? 2 और 5, 2 और 5। यहाँ कलर और चौक, यहाँ 2 और 5, यानी कि 2 और 5 का कोड है कलर और चौक। तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ बचा 4, यहाँ बचा व्हाइट, यानी कि व्हाइट के लिए जो नंबर यूज किया जा रहा है वो है 4। ठीक है, व्हाइट के लिए जो नंबर यूज किया जा रहा है वो क्या है मेरे भाई? 4 है। तो इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें आपके दिमाग की कसरत होने वाली है। तो देखते हैं कौन जीतता है बाजी को। आ जाइए, 30 सेकेंड्स का टाइम है आप लोग के लिए। चलिए भाई आंसर कीजिए जल्दी से। लीजिए, टाइम आपका लैप्स हो चुका है। यहां पर आपको सिस्टम का कोड क्या दिया गया है? सिस्टम का कोड है, सिस्टम का कोड गिवन है SYSMET। ओके, सेकेंड वर्ड है आपके सामने नियरर, नियरर, जिसका कोड गिवन है आपको भाई क्या? AENRER। आपको कोड बताना है फ्रैक्शन का। आपको किसका कोड बताना है मेरे भाई? आपको कोड बताना है यहां से फ्रैक्शन का। तो कैसे बताएंगे? देखिए, यहां आप कहेंगे मैम इसको तो एज इट इज रखा, बट इसको क्रॉस पैटर्न में रख दिया, है ना। और यहां आके कहेंगे इसको एज इट इज रखा, इसको क्रॉस पैटर्न में रख दिया। अब लॉजिक कैसे ढूंढेंगे? यहां पर 6 लेटर्स थे, आधों को एज इट इज रखा, आधों को क्रॉस में कर दिया। यहां भी 6 थे, आधे यानी कि 3 को एज इट इज रखा, 3 को क्रॉस पैटर्न में कर दिया। यहां तो मैम लेटर्स भी 8 हैं, कैसे हम करें? किसको सेम रखें, किसको चेंज करें? तो मेरे भाई यहां सभी को क्रॉस पैटर्न में रखा गया है। यहां सारे के सारे लेटर्स ही क्रॉस पैटर्न में रखे गए हैं, हाफ हाफ का पार्टीशन लगा के। तो यहां सबसे पहला काम क्या? हाफ का पार्टीशन लगा लेना। फिर क्या? फिर इसे क्रॉस में रखो, CARF, यहां हो जाएगा NOIT। तो CARFNOIT, ठीक है, CARFNOIT ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सच सच बताना किसने राइट आंसर निकाल पाया था इसका। अब यहां देखो, अभी यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आपके 2017 से लेकर जितने भी क्वेश्चन 2023 तक पूछे गए, यहाँ सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। ओके, और अब यहां पर आता है आपका यूपीपीएससी का सेक्शन कि यूपीपीएससी ने कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टेट पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने किए कोडिंग डिकोडिंग के। अब इसके बाद और प्रैक्टिस करनी है तो अदर स्टेट्स पर तो जाना ही पड़ेगा, है ना। एक एग्जाम के भरोसे पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो प्रैक्टिस अगर करनी है तो अदर एग्जाम से क्वेश्चन हमें उठाने पड़ेंगे कि उन लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन दिए। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में तरह
तरह तरह के लॉजिक बनने शुरू होंगे। तो आ जाइए शुरुआत करें। तो पहला क्वेश्चन यूपीपीएससी एग्जाम का, यहां पर आपको डेट का कोड गिवन है, डेट का कोड है WZGV, ठीक है। आपको ऐसे ही कम का कोड बताना है, कम वर्ड के लिए क्या कोड हो जाएगा, ठीक है। तो डेट का कोड है WZGV। तो यहां पर अपनी कहानी को याद करो जिसकी जुबानी मैंने तुम्हें सुनाई थी और जिसे सुन के तुम्हें प्यार हो गया था। बताओ जल्दी से, कुछ याद आया भाई? ड्यू, डी का अपोजिट W, ए का अपोजिट Z आजाद, टी का अपोजिट G ग्रेट, ई का अपोजिट V इवनिंग, सी का अपोजिट X क्रैक्स, ओ का अपोजिट L लव, एम का अपोजिट N मैन विल बी मैन, ई का अपोजिट V इवनिंग, XLNV। क्या आ गया भाई? XLNV। देखो अगर तुमको ट्रिक याद नहीं होती, कसम से बता रही हूँ, यहाँ पर अटक जाते इस क्वेश्चन में, लॉजिक नहीं ढूंढ पाते भी तो बड़ा ऊद पटांग सा लॉजिक ढूंढते, आंसर नहीं निकाल पाते इस क्वेश्चन का। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ, सेशन नंबर 1 पर जाइए, तसल्ली से बैठकर फर्स्ट जो आपका फर्स्ट सेशन गया है उसको देखिए। अब देखिए आपके आज से 2 सेशन हो जाएंगे ये कोडिंग डिकोडिंग के, है ना। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगी, आपकी जो सी सेट की एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगी रीजनिंग की, ठीक है, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको प्लेलिस्ट तक पहुंचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, यूपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सभी के लिए। चलिए, क्या बोला है? इन अ सर्टेन कोड टेबल इज रिटर्न एज UC, टेबल का कोड क्या है भाई? UCEPJ। और यहां देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड चेयर कैन विल बी रिटर्न, आपको चेयर का कोड बताना है। टेबल का कोड गिवन है, चेयर का कोड आपको बताना है। टेबल को क्या लिखा जाता है एक निश्चित कोड भाषा में? UCEPJ। तो आपको चेयर का कोड सेम कोड लैंग्वेज में बताना है। कैसे बताएंगे? T20 A1 B2 L12 E5 U21 C3 E5 P16 J10 20 और 1 21 1 और 2 3 2 और 3 5 12 और 4 16 5 और 5 10। तो 1 2 3 4 5 यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की सीरीज गई है ना, नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन जानता है मुझे ये बताइए? नेचुरल नंबर कौन कौन जानते हैं भाई? नंबर सिस्टम जब पढ़ोगे ना, ये सारे नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो बता रही हूँ, बिल्कुल टाइट होके बैठना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब थोड़ा थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स है 9th 10th की बुक उठा लो भाई, इतने सिंपल दिए होते हैं ना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मैथ्स में बहुत लोग अटकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ अभी से थोड़ा सा, अभी तो अपना रीजनिंग चल रहा है, आप पर साइड बाई साइड अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो मैथ्स के लिए। ओके, अब देखिए चेयर का कोड बताना है। C+1 C3 H8 A1 I9 R18 3 और 1 4 हो जाएगा चौथे स्थान पर D, 8 और 2 10 हो जाएगा 10वें स्थान पर जे। तो डीजे कहाँ है? डीजे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। बाकी देखो, मैं तो यहाँ आपको करना सिखा रही हूँ, तो मैं तो पूरा करूंगी ही। ये मत सोचना कि मैम ने शॉर्ट के चक्कर में आधा क्वेश्चन सॉल्व कराया। भाई मैम पूरा कराएंगी। 1 और 3 4 होता है चौथे स्थान पर डी, 9 और 4 13 होता है 13वें स्थान पर एम, 18 और 5 23 होता है 23वें स्थान पर डब्ल्यू। तो DJDMW ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर आप सभी को? क्लियर हाँ या ना बताइए। तो अभी देखिए आपके पास, चलो 3 मिनट में 2 क्वेश्चन और करते हैं ना, 2 क्वेश्चन और करो। देखो यहां पर देखो, लेटर टू नंबर कोडिंग आ गई। कह रहा है कि पेन को 31 लिखा जा रहा है, पेन का कोड 31, PAR का कोड है 35। तो सेम कोड लैंग्वेज में PAT पैट का कोड हम कैसे लिखेंगे बताइए तो जरा, कैसे लिखेंगे? P16 A1 N14, P16 A1 R18, P16 A1 T20। अब बताइए, यहां पर मैंने आप लोग के लिए प्लेस वैल्यू भी लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, है ना। देखो मैं तो आप लोग के लिए कितनी सुविधा कर रही हूँ, बट आप लोग देखो अपना दिमाग कितना चला पा रहे हो। अब यहाँ पर 16 1 और 14 इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए, 17 और 14 कितना हो जाएगा? 17 और 4 21 और 10 31। इन सभी का आपस में सम कर दिया जाए तो ये 31 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो कोड है ये क्या है? आपका रियल सम है। और रियल सम हम किसे बोलते हैं? रियल सम हम किसे बोलते हैं? जो हमारे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यूज होते हैं, उन प्लेस वैल्यूज का जो सम आता है अगर कोड में, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? रियल सम से डिनोट कर देते हैं। और अगर इसी में कहीं 31 में 3 का मल्टीप्लाई करके इसका कोड अगर क्या दे देता? 2 और 6 62 दे देता,
ठीक है, 32 की बजाय 62 देते थे। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया गया था, डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज में ही मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहां पर क्या किया है, जो प्लेस वैल्यू का रियल सम आया उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 62 बनाए। तो ऐसा कहीं कोई लॉजिक आ जाए तो उसे रियल सम मल्टीप्लाई बाय 2 बोलेंगे। ठीक है, किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने 2 बताया तो 2 से ही होगा। ठीक है, तो पैट का कोड बना लो, 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 और 20 आपके 47 हो जाएगा, सॉरी 17 और 20 आपका 37 हो जाएगा। 16 + 1 + 2 = 20 = 37। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। अब देखो फिर से अगेन एक एनालॉजी का ही क्वेश्चन है जहां पर रिलेशन आ जाए कि सेम रिलेशन आपको बताना है। रिलेशन का मतलब समझ जाना भाई, एनालॉजी है ये। रिलेशंस तो कहाँ बनते हैं, सिर्फ रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नहीं, एनालॉजी में बनते हैं भाई रिलेशन रीजनिंग के। इधर उधर ना भटकने की जरूरत कीजिएगा। जी जे और क्यू यू के बीच में जो रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन इन ऑप्शंस में से किसका किसके साथ। देखिए भाई क्या रिलेशन है, G7 J10 Q17 U21, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस यहां से 4 का। ऐसे ही एक रिलेशन देख लो कि फर्स्ट पेयर में डिफरेंस 3 का हो, सेकंड पेयर में डिफरेंस 4 का हो। BC 2 3 क्या डिफरेंस 3 का है, नहीं है, उड़ा दो भाई। 1 और 2 AB डिफरेंस 3 का है, नहीं है, नमस्ते कर दो, कह दो बाय बेटा, घर पहुंचो अपने। A1 D4 डिफरेंस 3 का मिल गया भाई। S19 W23 डिफरेंस 4 का मिल गया। हाँ भाई आप ही हो हमारी टीम के सदस्य, आ जाओ जल्दी से पार्टी में। तो आज के सेशन को देखो इतना ही रखते हैं। होप सो आप सभी को सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन बिल्कुल भी पसंद आ रहा है, इत्तू सा भी पसंद आ रहा है, तो भाई तुमको कसम है तुम्हारी चप्पल की, रास्ते में चलते हुए चप्पल टूट जाएगी अगर तुमने सेशन को शेयर नहीं किया तो, और कमेंट नहीं किया तो जरूर ही टूटेगी। तो भाई सेशन के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि सेशन पसंद आया या नहीं आया। और अगर सेशन पसंद आया है तो भाई अकेले अकेले भला मत करवाओ अपना, जो दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है ना। कर्मा इज रिटर्न, जैसा आप करोगे वैसे ही मिलेगा। आप अगर दूसरों का भला करोगे ना सेशन शेयर करके, तो डेफिनेटली आपका भला जरूर होगा, है ना। तो चलिए फिर आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।